रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस युद्ध को अब तकरीबन 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन युद्ध कहां रुकेगा, कब थमेगा, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम जो हैं वो हिंदुस्तान पर भी पड़ रहे हैं, दुनिया पर इसका असर हो रहा है। लिहाजा इस खबर पर कवरेज हमारी लगातार बरकरार है। लेकिन इस खबर में हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके जरिए कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, आज की बड़ी जानकारी यह आई है कि अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम। अमेरिका का काफी एडवांस रॉकेट सिस्टम है हिमर्स, जो अमेरिका अब देने वाला है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अमेरिका नहीं देगा, लेकिन अब यह खबर आई है कि $700 मिलियन का हथियार अमेरिका सप्लाई करेगा और हिमर्स जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा। लंबी दूरी पर सटीक हमला करते हैं हथियार, और यूक्रेन ने बार बार कह रहा है कि अगर हथियार नहीं मिलते हैं तो फिर इस लड़ाई का असर जो है वो उल्टा हो सकता है। हथियार हालांकि देने को लेकर नेटो में दरार देखने को मिल रही है। नेटो इसका विरोध उसमें कई देश कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो हैं वो हथियार सप्लाई का विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि हथियार देने से युद्ध लंबा खिंच जाएगा, आर्थिक घाटा जो है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अमेरिका इन सब के बीच में अपने फैसले पर कायम है और अमेरिका ने अब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को देने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि कल राजेश पवार ने कहा भी था कि देखिए, जो हथियार पहले मिले हैं वो भी लंबी दूरी के हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि और लंबी दूरी के हथियार जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच रूस के 22 व्यक्तियों 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर रूस पर शिकंजा कसने की कोशिश जो है वो लगातार अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका से जुड़ा हुआ देश कनाडा भी अब कई तरह के एक्शन जो है वो ले रहा है। जस्टिन ट्रूडो और हम आपको जेलेंस्की की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। यूक्रेन को हथियारों की मदद कनाडा करने वाला है, जिसमें ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट इमेजरी, गोला बारूद, तमाम चीजें जो हैं वो कनाडा पहुंचाएगा। डिमाइनिंग ऑपरेशन के लिए फंड भी देगा कनाडा, यानी कनाडा जो है अब खुलकर सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि अपने दूतावास को भी वहां पर वो खोलने वाला है। तो कुल मिलाकर हथियारों की खेप जो है वो बड़े पैमाने पर पहुंचाई जाएगी। इन सब के बीच रूसी करेंसी ने डॉलर को टक्कर दी है। रूबल ने पाबंदियों के बावजूद डॉलर को टक्कर दी है और दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिलहाल करेंसी जो है वो रूबल बन गई है। पश्चिमी देशों की कार्रवाई रूबल को कमजोर नहीं कर पाई। शुरुआत में कमजोर किया था, डॉलर के मुकाबले 140 तक दाम पहुंच गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो है बेहतर करती जा रही है। और उसके बाद एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे सैंक्शंस का रूस पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं हो रहा। नाइट्रिक एसिड से टैंक पर हमला हुआ है, ये कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस बीच कहां कहां पर अटैक हुआ है और क्या क्या बड़ी जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। हम अपने 2 संवाददाताओं से, या कहें कि 2 हमारे साथी जो हैं उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में गौरव सावंत हैं, जो यूक्रेन युद्ध को लगातार कवर कर रहे हैं, ग्राउंड से कवर किया, अब स्टूडियो से लगातार नजर बनाए हुए हैं। और दूसरे साथी हमारे राजेश पवार हैं, जो वेटरन हैं और वो भी लगातार पहले दिन से राजधानी कीव से आपको तमाम खबरें देते आए हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध पर नजर है। लेकिन राजेश, सवाल आज मेरा पहला आपसे, जो बात हम कल कर रहे थे कि बड़े हथियारों को लेकर आपने कहा दिए गए हैं, मैंने सवाल पूछा तो शायद नहीं दिए गए, कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, लेकिन आज तो खुलकर बात सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई के जरिए यूक्रेन को इस युद्ध में लगातार प्रोत्साहित कर रहा है कि आप बढ़ते रहिए आगे, हम आपको साथ दे रहे हैं, हम जमीन पर भले नहीं आएंगे लेकिन आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लंबी दूरी के हथियार देंगे, आपको पैसा देंगे, साजो सामान देंगे। कैसे देखा जाए अमेरिका के इस कदम के बाद इस युद्ध को, जब हम 100 दिन के आसपास पहुंच गए हैं? देखिए शुभांकर, जब ये अनाउंसमेंट किया था प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स देगा यूक्रेन को उनकी जरूरत के हिसाब से, उसके बाद रूस ने एक चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस तरह के हथियार देंगे तो इससे जो है युद्ध आगे बढ़ेगा और वो रशियन टेरिटरी में अटैक कर पाएंगे, जिसके कारण आप युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो जाएंगे। उसके बाद कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आया था कि वो ऐसे कोई हथियार नहीं दे रहे हैं यूक्रेन को जिससे रूस की टेरिटरी के ऊपर अटैक किया जा सके। तो सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हथियार जरूर सप्लाई हो रहे हैं, अमेरिका हथियार दे रहा है, लेकिन ये उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो ऐसे कोई हथियार नहीं दे रहे लॉन्ग रेंज यूक्रेन को जिससे रूसी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और दे दूं, रूस ने जो अपनी धमकी दी थी कि आप ऐसे हथियार मत दीजिए, उसी के मद्देनजर उन्होंने कल मॉस्को शहर के नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी स्ट्रेटेजिक कमांड है, जो न्यूक्लियर वेपन्स के और न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए जिम्मेवार है, उसकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यार्स के साथ में। ये बहुत ही कैपेबल मिसाइल है और इसके साथ में कल उन्होंने ये एक
जो है स्ट्रेटेजिक कमांड ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी की है। तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी को ग्राउंड पे दिखाने का एक प्रयास था कि आप अगर इस तरह के हथियार देंगे जो रूसी सीमा के इस तरफ अटैक कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट दखलंदाजी मानेंगे। और इसको अमेरिका ने मना कर दिया है कि वो ऐसे कोई हथियार यूक्रेन को नहीं दे रहे हैं। शुभांकर नहीं तो गौरव, जो ये सवाल उठ रहा है कि ये हिमर्स जो है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इस हिमर्स के बारे में जरा दर्शकों को आप समझाइए कि ये कैसी हथियार है, कैसा मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाली है और अमेरिका ने आखिरकार मन बनाकर इसे यूक्रेन को सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अमेरिका 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर 1 कदम पीछे खींचता है, और ये युद्ध में पिछले लगभग हम 90-95 दिनों से देख भी रहे हैं। ये जो हाई मोबिलिटी लॉन्ग रेंज रॉकेट और इनका गाइडेंस सिस्टम है, ये हाई मोबिलिटी यानी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने वाली ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और रॉकेट्स है। और रूस ने बहुत कड़ी चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने 2 टूक अमेरिका से कह दिया है कि अगर इस तरह के आप हथियार देंगे यूक्रेन को जिससे रूस पर हमला हो सकता है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा और रूस अकॉर्डिंगली अपनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ये जितनी भी टैक्टिक्स है, इससे युद्ध और लंबा खिंचेगा। जितना युद्ध लंबा खिंचेगा उससे नुकसान दुनिया का है, और दुनिया को ये नुकसान अब महसूस होने लगा है। पहले अगर यह कहा गया कि रूस ने सोचा है कि यह जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और रूस का फायदा होगा, फिर अमेरिका ने सोचा कि अगर इसको थोड़ा लंबा किया जाए तो इससे रूस का नुकसान होगा, लेकिन इससे नुकसान असल में यूरोप और अफ्रीका का हो रहा है कि यहां तक कि पोप फ्रांसिस को भी अब इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी है। पोप फ्रांसिस ने भी यह कहा है कि अब अनाज नहीं मिलेगा अफ्रीका और यूरोप के देशों को, और यह बहुत बड़ा नुकसान है। जो वैश्विक खाद्य संकट है, यह बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी चिंता है। और यूके ने यह कहा है कि रूस एक तरह से भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी दुनिया भर में अगर अनाज नहीं पहुंचेगा, अगर सूरजमुखी का तेल नहीं पहुंचेगा, सूरजमुखी के बीज नहीं पहुंचेंगे, अगर गेहूं नहीं पहुंचेगा, अगर मक्का नहीं पहुंचेगा, तो यह बहुत बड़ा खतरा दुनिया के खाद्य आपूर्ति की दृष्टि से हो जाएगा। और इसका खतरा दुनिया के कई भागों में महसूस होने भी लगा है। और रूस ने कहा है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटेंगे यह खतरा बरकरार रहेगा। इसीलिए अब रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता पड़ रही है यूरोप के देशों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। शुभांकर।